सिखों की आस्था, श्रद्धा और तपस्या का पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का आज धर्मनगरी ऋषिकेश से भव्य शुभारंभ हो गया। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे, जिसके लिए पहला जत्था आज पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ। ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब से निकले इस पावन जत्थे को दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संत समाज, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों और गुरुबाणी की मधुर स्वर लहरियों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा साफ दिखाई दी। हर वर्ष देश विदेश से हजारों सिख श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचकर इस कठिन लेकिन पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है, जहां पहुंचना हर श्रद्धालु के लिए आस्था और समर्पण का अद्भुत अनुभव होता है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच रास्तों से बर्फ हटाकर यात्रा मार्ग को तैयार किया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। उन्होंने श्रद्धालुओं से श्रद्धा, अनुशासन और सुरक्षा के साथ यात्रा पूरी करने की अपील की। आस्था, सेवा और समर्पण का ये पावन सफर अब शुरू हो चुका है और देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के जय घोष से गूंज उठी है। आज मुझे ऋषिकेश में यहाँ आने का सौभाग्य मिला और यहाँ पे दर्शन किए और हेमकुंड साहब की जो यात्रा 2026 की आरंभ हो रही है, उसके पहले यात्रियों को यहाँ रवाना करने का अवसर मिला। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ मिलके खंडूरी साहब के पासिंग अवे का बहुत दुख प्रकट करता हूँ और आज हमारी अरदास में हमने उनको याद किया है। दूसरा, आपने देखा कि यात्रियों में इतनी एक्साइटमेंट थी दुनिया भर से और मेरे दिल्ली से भी यहाँ यात्री आए हुए हैं। इंदिरा साहब और ट्रस्ट ने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं खुद 1975 में अपने पिताजी सरदार बिशन सिंह समुद्री के साथ यात्रा पे आया था और बहुत अच्छा लगा। ये यात्रियों के दिल में जो भावना है, ये मेरी बिलीफ है और आप सबकी भी होगी कि भगवान की तरफ से जब आवाज आती है तभी यात्री जाता है। ये धर्म की ही नहीं, देश की भी सेवा है और हेमकुंड साहब जाके वहाँ के धार्मिक स्थान में जो सुकून मिलता है वो सब इन यात्रियों को मिलेगा। हमारे भारत में धार्मिक फुलफिलमेंट एक विकसित भारत की फुलफिलमेंट में योगदान देता है। जो शक्ति यात्रा करके और धार्मिक स्थानों पे जाके सब हमारे भाई और बहनों में आती है, इसमें हमारे भारत की तरक्की में एक योगदान है। और मैं फिर इंदिरा साहब और हेमकुंड ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज मौका मिला यहाँ पे आके यहाँ पे मत्था टेकने का और सब यात्रियों को यहाँ से रवाना करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं बाबा जी के आते हुए और बस पिछले साल नहीं आई, इस साल बाबा जी ने बुलाया है और मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ।
क्या मान्यता है इस यात्रा की? ये सिख धर्म की एक पवित्र यात्रा है जो कि हर कोई नहीं कर सकता यात्रा। ये उनका बुलावा आता है, जिसको उनका बुलावा आता है वो उनको अपने आप बुला लेते हैं। और व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छी है, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। प्राकृतिक नियम बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर है। आपकी कितनी आस्था है इस यात्रा में? मेरी बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा। मैं तो बाबा जी से इतना प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बस यहीं रहूँ और हमेशा बुलाते रहें अपने चरणों में। आज बच्चे को शुभकामनाएं देने के लिए आया था, बधाई देने के लिए आया था। इस यात्रा पे सब लोग जा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो, वाहिगुरु जी उनकी यात्रा सफल करें और सफल करें, ऐसी मनोकामना करते हैं। और सभी यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम पूरे। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और साल में 2 बार आता हूँ और हर बार उत्सुकता बढ़ती है। जब भी हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो हमारी उत्सुकता और बढ़ती है कि हम जैसे ही कपाट खुलते हैं हेमकुंड साहिब जी के, हम पहले दर्शन दीदारे करें। और मन में जो भाव रहते हैं, जो उत्सुकता रहती है, वो बहुत ही चरम पे होता है। उसको सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ और जो यात्री आए हैं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने, वो महसूस कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जाते हैं। और ये जो मौका है सौभाग्य से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। गुरु खुद बुलाते हैं जिन पे गुरु की कृपा होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको हर साल आने का मौका लगता है और श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे हम करते हैं। सरकार की व्यवस्था की बात करूँ तो कैसे देखेंगे? नहीं, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, आप सरकार की व्यवस्था देखेंगे, सड़कें बनाई हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं, जिससे हम सही ढंग से सुचारू रूप से उस स्थान से पहुंच सके। और सरकार ने अभी आपको पता होगा कि रोपवे के लिए भी तैयारी कर ली है। बहुत ही जल्द आपको रोपवे भी देखने मिलेगा, जिससे हम और आसानी से हेमकुंड साहिब जाके दर्शन दीदारे करेंगे और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की खुशियां प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सरकार का धन्यवाद व्यक्त करें। सरकार का धन्यवाद, अब मैं वो शब्द नहीं है कि किस रूप में मैं धन्यवाद करूं। क्योंकि पहले जब हम स्टार्टिंग में यात्रा करते थे तो सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी और बहुत ही तकलीफ भरा सफ़र होता था। लेकिन अब सड़कें अच्छी हैं, रोपवे भी बनने जा रहा है और जगह जगह सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो भक्तगण, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनको अव्यवस्था ना हो, तो इस यात्रा को बहुत ही सरल कर दिया है सरकार ने और हेमकुंड ट्रस्ट ने। सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और साल में 2 बार आता हूँ और हर बार उत्सुकता बढ़ती है। जब भी हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो हमारी उत्सुकता और बढ़ती है कि हम जैसे ही कपाट खुलते हैं हेमकुंड साहिब जी के, हम पहले दर्शन दीदारे करें। और मन में जो भाव रहते हैं, जो उत्सुकता रहती है, वो बहुत ही चरम पे होता है। उसको सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ और जो यात्री आए हैं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने, वो महसूस कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जाते हैं। और ये जो मौका है सौभाग्य से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। गुरु खुद बुलाते हैं जिन पे गुरु की कृपा होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको हर साल आने का मौका लगता है और श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे हम करते हैं। सरकार की व्यवस्था की बात करूँ तो कैसे देखेंगे? नहीं, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, आप सरकार की व्यवस्था देखेंगे, सड़कें बनाई हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं, जिससे हम सही ढंग से सुचारू रूप से उस स्थान से पहुंच सके। और सरकार ने अभी आपको पता होगा कि रोपवे के लिए भी तैयारी कर ली है। बहुत ही जल्द आपको रोपवे भी देखने मिलेगा, जिससे हम और आसानी से हेमकुंड साहिब जाके दर्शन दीदारे करेंगे और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की खुशियां प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सरकार का धन्यवाद व्यक्त करें। सरकार का धन्यवाद, अब मैं वो शब्द नहीं है कि किस रूप में मैं धन्यवाद करूं। क्योंकि पहले जब हम स्टार्टिंग में यात्रा करते थे तो सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी और बहुत ही तकलीफ भरा सफ़र होता था। लेकिन अब सड़कें अच्छी हैं, रोपवे भी बनने जा रहा है और जगह जगह सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो भक्तगण, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनको अव्यवस्था ना हो, तो इस यात्रा को बहुत ही सरल कर दिया है सरकार ने और हेमकुंड ट्रस्ट ने। सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।